बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 बायोलॉजी। आज हमारे पास क्या है, लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब टाइप्स ऑफ पहले हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है ना, हमने कार्बोहाइड्रेट के मतलब कहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट को ऑब्टेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट दरअसल में हमारे पास है क्या, और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को। देखिए कार्बोहाइड्रेट के दरअसल में हमारे पास टाइप्स क्या है, देखो सिंपल। कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकेराइड है हमारे पास, एक ओलिगोसैकेराइड है, और एक हमारे पास क्या है, पॉलीसैकेराइड। अब मोनो मोनो का मतलब क्या है, एक, वन। गुड। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। क्या है, शुगर। मतलब मैंने आपको क्या दिया ना, कार्बोहाइड्रेट सिंपल क्या है, हमारी बॉडी में शुगर है, मतलब शुगर को बढ़ाता है। ये आसान भाषा में कहते हो, कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर। कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर। तो मोनोसैकेराइड क्या है, आसान अल्फाज में ऐसा शुगर है जो एक यूनिट से बना है। ऐसा शुगर जो एक यूनिट से बना है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या है, एक शुगर से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम क्या नाम देते हैं, मोनोसैकेराइड। और ये सबसे सादा कार्बोहाइड्रेट, हम कहते हैं इस दुनिया में वो बहुत क्या है, सिंपल बंदा है, वो सबसे सिंपल। तो कार्बोहाइड्रेट में जो सिंपल है, जो जो कोई भी स्टाइल नहीं आता है, वो हमारे पास क्या है, मोनोसैकेराइड। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे क्या है, सबसे सादा कार्बोहाइड्रेट। और सबसे हाईली सोलुबल इन वाटर, पानी में डालोगे जल्दी हल हो जाएगा, जल्दी हल हो जाएगा। और सबसे स्वीटेस्ट, सबसे क्या है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये तो इसकी खासियत है। एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, मोनोसैकेराइड। अब देखो जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अगर आप रिंग फॉर्म में देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखो कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और एक ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज कितने का कार्बन से बने हुए, 6 कार्बन से बना हुआ है। तो हमारे पास रिंग में 5 कार्बन रिंग के अंदर और एक कार्बन रिंग के बाहर। ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज कितने से बना हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 6 कार्बन से यहाँ पर ऑक्सीजन। फ्रक्टोज में देखो, एक, दो, तीन, चार, 4 कार्बन रिंग के अंदर और 2 कार्बन रिंग के बाहर। फ्रक्टोज में 2 कार्बन रिंग से बाहर, और ग्लूकोज में 1 कार्बन रिंग से बाहर। अब आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड हमारे पास क्या है, जो मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कम से कम 2 यूनिट, ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट, ज्यादा से ज्यादा 10, कम से कम 2 यूनिट। और ये क्या है, लेस कम्प्लेक्स, ज्यादा क्या है, पेचीदा नहीं है, लेस कम्प्लेक्स है। और ये लेस सोलुबल इन वाटर, पानी में भी क्या है, लेस सोलुबल, मतलब इतना आसानी से ये सोलुबल नहीं है, कम सोलुबल है पानी में। और इसका एग्जांपल क्या है, माल्टोज, सक्रोज और लेक्टोज इसके एग्जांपल है। अब आते हैं, देखो मैंने क्या किया कि मोनोसैकेराइड, सिंपल कार्ब और पानी में ये सबसे आसानी से हल होता है। देखो क्यों, क्योंकि ये एक यूनिट से बना हुआ है। देखो अगर मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है, एक यूनिट से बना हुआ है, तो इसको हम मजीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सबसे सिंपल है, सबसे आसानी से पानी में सोलुबल है। और जबकि जो ओलिगोसैकेराइड 2 से लेकर 10 यूनिट से बना हुआ है, तो ये कम्प्लेक्स है थोड़ा। तो देखो ये कम से कम 2 यूनिट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं। तो देखो ये मजीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, हम पानी के जरिए इसको क्या है, मजीद क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हाँ, ओलिगो का मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू। सैकेराइड का मतलब क्या है, शुगर। मतलब जो फ्यू यूनिट से बना है, जो फ्यू यूनिट से बना है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ओलिगोसैकेराइड। फ्यू यूनिट क्या है, 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक। तो इसको हम मजीद पानी के जरिए इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, मतलब मजीद छोटे यूनिट भी इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड सिंपल एक यूनिट है, तो इसके साथ आगे कोई दूसरा यूनिट नहीं, तो इसको हम मजीद पानी के जरिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सबसे सिंपल है। अब जो ओलिगोसैकेराइड की एग्जांपल है, माल्टोज है, सक्रोज है, लेक्टोज। ये जो माल्टोज है, उसी तरह सक्रोज है और लेक्टोज, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड। ये क्या है, डाइसैकेराइड। डाई का मतलब क्या होता है, 2। डाई का मतलब क्या होता है, 2। सैकेराइड का मतलब क्या है, शुगर। ऐसे शुगर जो 2 यूनिट से, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो शुगर के 2 यूनिट से बने होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, डाइसैकेराइड का नाम देंगे। हाँ हाँ, इसी वजह से जर्मन में आपके वो कार्बोहाइड्रेट में आपको ऐसे नाम मिलेंगे ना।
आपको दे रहा हूँ जो। तो डाइसैकराइड में आप देखो मजीद माल्टोज, सक्रोज और लेक्टोज को मजीद पढ़ते हैं। देखो डाइसैकराइड का मतलब क्या, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसैकराइड से बने हुए। कितने मोनोसैकराइड से? दो मोनोसैकराइड से बने हुए। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, लेट्स सपोज माल्टोज। माल्टोज देखो कौन से दो मोनोसैकराइड से बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे तो नतीजे में क्या बन जाएगा, माल्टोज। माल्टोज हमारे पास क्या है, डाइसैकराइड है, दो शुगर यूनिट से बना हुआ है। साथ में पानी भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। पानी भी क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। तो समझ आ गया, माल्टोज हमारे पास क्या है, डाइसैकराइड। तो ये जो डाइसैकराइड हमारे पास आती है, ये हमारे पास दरअसल में क्या है, ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में सबसे ज्यादा कॉमन क्या होते हैं, डाइसैकराइड। हमारे बुक में हम डाइसैकराइड को डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी ट्राइसैकराइड, टेट्रा उसको हम नहीं पढ़ते। तो माल्टोज किस तरह बनेगा, जब दो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज हमारे पास एक मोनोमर, दूसरा ग्लूकोज दूसरा मोनोमर, दो आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, माल्टोज। और साथ में पानी भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये एक ग्लूकोज, ये दूसरा ग्लूकोज, ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है। देखो अब मैंने देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब देखो हर कार्बन के साथ क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, HOH। क्या होगा, HOH। यहाँ पर भी क्या है, HOH। हर कार्बन के साथ आपने इस तरह लिखना है, तो मैंने नहीं लिखा है, सिंपल मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। अब देखो जब ये दो ग्लूकोज आपस में मिल जाएगा तो ये रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देते हैं, माल्टोज। किस तरह, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर पानी और यहाँ पर HOH, और दूसरे का ग्लूकोज से क्या निकल जाएगा, H। तो देखो OH प्लस H, जब हमारे पास OH प्लस H आपस में मिल जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, H2O, पानी। तो जब दो मोनोसैकराइड आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास एक बड़ा पॉलीमर बन जाएगा। जब बड़ा पॉलीमर बन जाएगा तो साथ में पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये रिजल्टिंग जो दरमियान में जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसिडिक। कार्बोहाइड्रेट को आपस में जोड़ने वाली बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये माल्टोज का हमारे पास। अब आते हैं सक्रोज। सक्रोज किस चीज से बना हुआ है, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज भी मोनोमर फ्रक्टोज भी मोनोमर, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, सक्रोज, और साथ में पानी भी निकल जाता है। देखो ये हमारे पास ग्लूकोज और ये हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज। यहाँ पर ग्लूकोज से क्या है, OH, और फ्रक्टोज से क्या है, H। ये आपस में निकल जाएगा तो साथ में यहाँ पर देखो पानी निकल गया यानी, और ये दो आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो ये हमारे पास ग्लूकोज, ये हमारे पास फ्रक्टोज। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर दिन से एक कार्बन बाहर, यहाँ पर कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, और एक कार्बन यहाँ। तो देखो ये दो जब आपस में मिल गए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो पानी यहाँ पर निकल गया। तो ये रिजल्टिंग जो कंपाउंड बना, ये जो दो यूनिट से बना है, इसको हम क्या नाम देंगे, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है इसको हम नाम देंगे सक्रोज। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसको भी हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिंपल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो लेक्टोज। लेक्टोज भी आपने इसी तरह स्ट्रक्चर रखना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिल जाएंगे, जब ये दो मोनोमर आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा, और साथ में पानी निकल जाएगा। तो लैक्टोज का मतलब क्या है, मिल्क, जो मिल्क में पाया जाता है। सही, समझ आ गया। अब आते हैं पॉलीसैकराइड। पोली का मतलब क्या होता है, मेनी। पोली का मतलब होता है मेनी, और सैकराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। तो आसान अंदाज में पॉलीसैकराइड का मतलब क्या है, ऐसा शुगर जो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से बने, जो बहुत सारे शुगर यूनिट से बने, जो अनलिमिटेड। देखो अगर 10 से ज्यादा हो गए तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पॉलीसैकराइड। तो 11 से लेकर अप टू 1000 यूनिट हमारे गिनने से भी बाहर। समझ आ गया, तो उसको हम पॉलीसैकराइड का नाम देंगे। थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, मोर देन 10 यूनिट, ये 10 यूनिट से ज्यादा होंगे। अगर 10 यूनिट से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के आएंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीसैकराइड का नाम देंगे। हाईली कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी यूनिट से बने। ये क्या है, बहुत सारी यूनिट से बनेंगे तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। जब सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो इसी वजह से ये पानी में बिल्कुल इनसोल्युबल, पानी में बिल्कुल इनसोल्युबल है। या स्पेरिंगली, स्पेरिंगली का मतलब क्या है, स्पेरिंगली या स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत गर्म पानी आप उठाओ जो उसके अंदर डालोगे तो उसमें कुछ ना कुछ ये हल हो जाएगा, वरना ये पानी में इनसोल्युबल। टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट इसका क्या है, लेस स्वीट, बिल्कुल टेस्टलेस। मुंह में डालोगे कोई टेस्ट नहीं है। आपको ये समझे कि मैंने
मेरे मुंह के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो उसका कोई भी टेस्ट नहीं है। तो यहाँ तक हमारा